हेलो एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं आरसीसी का नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम क्या देखे थे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधी आघूर्ण गुणक। क्या पढ़ना हमको, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणक। समझिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि यमयू लिमिट इक्वल टू होता है 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिट इंटू बी, उसका तो होता है डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। ठीक है, अब देखिएगा हम फिर क्या जानते हैं, एम यू लिमिट इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.36 एफ सी के एक्स यू लिमिट इंटू बी, ऊपर क्या कर रहे हैं हम डी से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी किससे हम भाग दे रहे हैं, डी से। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ऊपर हम कर रहे हैं डी से गुणा और नीचे कर रहे हैं डी से भाग। ब्रैकेट में क्या होगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, क्या हो जाएगा 0.42 एक्स यू लिमिट। अब समझते हैं एम यू लिमिट इजकल टू क्या हो जाएगा, एम यू लिमिट इजकल टू क्या हो जाएगा, इन हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इधर ऊपर तथा नीचे, यानी अंश तथा हर में डी से गुणा करने पर। ठीक है, अंश तथा हर में क्या किए, यहाँ पे हम डी से गुणा किए हैं। अब समझिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 0.36 एक्स यू लिमिट इंटू क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, अपान डी, फिर इसमें से क्या कर रहे हैं हम, डी का मान ले रहे हैं एफ सी के, ये क्या हो गया, एफ सी के यहाँ लिख दिए, बी डी इंटू इसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, डी। देखिएगा क्या निकाल लिए, डी। जब डी निकालेंगे तो यहाँ कब क्या बच जाएगा, 1 है ना, माइनस होगा 0.42 एक्स यू लिमिट अपान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ डी नहीं था तो अपान में क्या हो जाएगा आपका डी। अब फाइनल हमको क्या फार्मूला मिला, एम यू लिमिट इजकल टू, एम यू लिमिट कितना मिला है 0.36, समझिएगा 0.36 एक्स यू लिमिट अपान डी, ए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट अपान क्या हो जाएगा डी। ठीक है, बच क्या रहा मेरे पास, इतना बच रहा है ना, यानी एफ सी के बी डी स्क्वायर, क्या बच रहा है आपका, एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, एफ सी के क्या बचा, बी डी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं, एम यू लिमिट इजकल टू, एम यू लिमिट क्या हो जाएगा आपका, देखिए इतना पूरा भाग को हम कहते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण गुणक, यानी फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसे हम क्या लिखते हैं, आर यू, क्या लिखते हैं, आर यू एफ सी के बी डी स्क्वायर, यही होता है आपका, यही आर यू क्या है, आर यू क्या है, फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधी आघूर्ण गुणक। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। और समझिएगा अब क्या है, आर यू क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मिला, एम यू लिमिट इजकल टू आर यू एफ सी के बी डी स्क्वायर। अब देखिए आर यू क्या आएगा, एक अंक के रूप में आएगा, देखते हैं कितना आएगा, समझिए 0.36 एक्स यू लिमिट कितना होता है, एक्स यू लिमिट होगा आपका 0.53 डी, 0.48 डी, या फिर 0.46 डी, ऊपर भी डी मिलेगा नीचे भी डी, डी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। एक्स यू लिमिट में यहाँ भी डी मिलेगा, नीचे भी डी है, डी क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम क्या किए थे, ऊपर और नीचे डी से गुणा किए थे। डी से नीचे क्यों गुणा किए थे, क्योंकि कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि एक्स यू लिमिट कितना होता है 0.53 डी, 0.46 या 0.48 डी। ठीक है, अब देखेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा आपका, कंक्रीट के ग्रेड पे, और किस पे डिपेंड करेगा, और फैक्टर ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझिए इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब समझिए इसके आगे हम रब कर रहे हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब समझिएगा
एफ आई 250 के लिए, एफ आई 250 के लिए एक्स यू लिमिट कितना होता है आपका, एक्स यू लिमिट 0.53D, इसको हमको रखना है किस में, पुट इन 1 में, है ना। पुट इन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर यू, यानी इसमें रखना है, ठीक है। रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एम यू लिमिट आ जाएगा 0.13, क्या जाएगा आपका 149, कितना आता है आपका 149 एफ सी के बी डी स्क्वायर, कितना जाएगा एम यू लिमिट 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा, हमको तो मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते हमको याद है कितना है 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर, यानी आर यू इसमें क्या है, आर यू यानी मोमेंट ऑफ फैक्टर कितना है, आर यू कितना है 0.149 है ना, 0.149 है। अब क्या देखेंगे, एफ आई 415 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिलता है हमको, देखिए पहला केस हो गया, दूसरा क्या है, एफ आई 415 के लिए एक्स यू लिमिट कितना मिलेगा 0.48D, इसको भी रखेंगे पुट इन फर्स्ट, क्या करेंगे एक में जैसे ही रखेंगे, समझते हैं, एक में ना रख के हम इसको ले लेना है समीकरण 1, समीकरण 1 इसको मान रहे हैं, ठीक है, रखेंगे तभी तो इसका मान आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो इतना मान आ जाएगा आर यू का मान। तो इसका मान कितना आएगा समझते हैं, एम यू लिमिट कितना आएगा रखेंगे तो 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है सब, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, एफ आई 500 के लिए एक्स यू लिमिट कितना होता है 0.46D, है ना, इसको भी किस में रखेंगे, जैसे पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, क्या मिल जाएगा एम यू लिमिट मिलेगा 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो आर यू इसमें कितना 133 उसमें कितना 138। तो क्या था आपका मोमेंट ऑफ फैक्टर। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में काफ़ी डेंजरस, मतलब कि कह सकते हैं कि न्यूमेरिक फार्मूले बहुत खतरनाक हैं, तो उसको आपको बहुत केयरफुली आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूले वैसे याद नहीं होंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके फार्मूले नहीं याद होंगे। तो आरसीसी का अच्छे से पढ़ने का बस एक ही तरीका है, क्या है कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल लगा सकें। अब न्यूमेरिकल कुछ तो न्यूमेरिकल हम लगवा रहे हैं, कुछ क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम लगवा दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करेंगे, एग्जाम्पल, काफ़ी एग्जाम्पल दिया है बुक में, तो एग्जाम्पल पूरे एग्जाम्पल करिए, और एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है, कमेंट में डाल दीजिए कि एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि अभी आप लूज पड़ गए आरसीसी में तो आगे नहीं समझ आने वाला, क्योंकि आरसीसी का बेसिक 2 ही चैप्टर है, एक चैप्टर है पढ़ लिए, अगला चैप्टर आएगा मेरा शियर एंड बॉन्ड, ठीक है, शियर और बॉन्ड पढ़ना हमको, तो वही दोनों एकदम बेसिक कंसेप्ट बताता है। जैसे देखिए इसमें क्या था, हम देखे थे कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, लीवर आर्म या फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इतना ही देखे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं देखे हैं। उसके लिए देखें एमआर में कितना फार्मूले में घुमा रहा है ना, एमआर के 3-4 यानी कई फार्मूले आपको एमआर के मिले हैं। तो बहुत केयरफुली आराम से 1 बार 2 बार कई बार वीडियो को देखिए और समझिए। नहीं समझ आ रहा है फिर कहिए, उस पर हम छोटा सा उस पॉइंट से लेकर हम लेक्चर बना के क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो इस चैप्टर का लगभग पूरा थियरी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम उस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल लगा दिए होंगे, 2-3 न्यूमेरिकल और लगाएंगे, और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे दिए हैं जो अगले चैप्टर का न्यूमेरिकल इसमें डाल दिया है। तो आगे का जैसे हम डिजाइन ऑफ बीम पढ़ेंगे तो ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे इसके।